ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊंगी आपको कि अपनी सोच को कैसे बदलें। अब ऐसा होता है ना, किसी किसी आत्मा की कुछ ज़्यादा ही सोचने की आदत होती है और कोई बहुत कम सोचता है। जैसे कि किसी किसी आदत होती है कि बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है, और किसी किसी आत्मा की ऐसी होती है कि बहुत कम बोलता है, जो सामने से जवाब आया उसका ही जवाब दिया। और बहुत से लोग ज़्यादा ही बोलते हैं। तो उसी के साथ क्या होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे अंदर उसी मात्रा में हमारे अंदर आता रहता है। अब जितना हम अब देखो बात कर रहे हैं किसी से, किस तरह की बातें हो रही है, नेगेटिव वाली बात हो रही है या पॉजिटिव वाली बात हो रही है, जा तो अंदर ही रही है सब। तो इसलिए कहते हैं कि मतलब कम बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। जो बाबा की मुरलियों में बातें आती है, बाबा बताते हैं, तो बाबा की मुरलियों में से पॉइंट लाके और जो सामने वाली की आत्मा कुछ बात बोल रही है उसको कन्वर्ट करना है आपस में। क्या ये राइट है? तो ऑटोमेटिक ही आपको जवाब मिलेगा उस चीज का। लेकिन बाबा की मुरलियों में से पॉइंट लाने हैं। लेकिन बाबा ने बुद्धि तो सबके ही दे रखी है, लेकिन उस समय वो सोचते नहीं कुछ भी। अगर हम सोच समझ के ही किसी से बात करें या किसी से बोलें तो फिर हमारे अंदर नेगेटिव आनेगा ही नहीं। पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव सामने वाले के जाएगा पॉजिटिव, और वहाँ से भी पॉजिटिव भी मिलेगा तो हमारे अंदर भी पॉजिटिव जाएगा। अपने विचारों को हमें अच्छा रखना है, अच्छा सोचना है हमें। चाहे सामने वाली आत्मा कैसी भी हो उसके प्रति हमें अच्छा ही सोचना है। लेकिन हम पॉइंट तो बाबा के याद रखेंगे ना, जब भी तो हम सामने वाली आत्मा के बारे में अच्छा सोच पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव बहुत भरा हुआ है। लेकिन जब हम बाबा का मुरली सुनेंगे तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक जितनी भी नेगेटिव अंदर भरी हुई वो ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगी। जब हम पॉजिटिव भरने लगेंगे, मुरली सुनने लगेंगे, अच्छी बातें करने लगेंगे, सबके लिए अच्छे विचार निकालने लगेंगे अपने मुख से, और सबको हम आत्मा देखेंगे कि ये आत्मा है, पार्ट बजा रही है, ये भी सब बाबा के बच्चे हैं। हम शरीर के द्वारा आपस में हमारा ड्रामा है। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें आएंगी, सब नोट करने की है, सब समझने की बातें आएंगी। जब हम इनको समझेंगे, जैसे बाबा समझाता है हमें कि सबको आत्मा देखो कि ड्रामा है, तो फिर वो ऑटोमेटिक ही सब अपने आप से हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा और मुरली डेली सुननी पड़ेगी। तो सब में पहले तो 7 दिन का कोर्स करना है, क्योंकि जब हम कोर्स कर लेंगे तो हमें अच्छी तरह मुरली समझ में भी आएगी और हम उसका मंथन भी करेंगे, और योग भी करना है और पॉजिटिव सोचना है। और योग करते समय बाबा का जो बाबा हमें बातें बताता है, सुदर्शन चक्र, ये सब चीज़ों को हमें अपनी बुद्धि में रखना है। तो जब हम सबको आत्मा देखेंगे कि ये आत्मा है, तो हमें ये लगेगा कि ये सब हमारे ही बहन भाई होंगे, क्योंकि आत्मा बहन भाई हैं। ये तो शरीर से मतलब शरीर का रिश्ता निभा रहे हैं, कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन जब हम आत्मा देखेंगे तो वो परमात्मा भी हमें एकदम से ध्यान आएगा, और मैं देखेंगे सामने वाले को तो हमारे अंदर पॉजिटिव ही पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आने का ही नहीं फिर। तो सबको आत्मा देखें, 7 दिन का कोर्स करें, योग मेडिटेशन ये डेली करना है। हमारी सोच हमारे अंदर पॉजिटिव भरने लगेगा, हमारी सोच भी अच्छी हो जाएगी, तो फिर हमें अच्छे लगने लगेंगे सारे लोग। तो मेरे को तो पता ही नहीं लगा कि मेरी सोच कब बदल गई। अब मेरे को ऐसा लगता है, अपनी बहन से बात करती हूँ तो मैं उसको ऐसे कहती हूँ, बहन वो जो पहले राजेश्वरी थी वो कोई और राजेश्वरी थी, और जो बीके राजेश्वरी है तो ये कोई और राजेश्वरी है। क्योंकि मैं अपने को बिल्कुल पता नहीं कब अंदर चेंज आ गया, कब क्या हुआ, मतलब कब बदल गई, कुछ पता ही नहीं। तो ये सब बाबा का ही जादू है, सब बाबा का ही कमाल है। सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखें, अच्छा सोचें और अच्छा बोलें। ठीक है। ओम शांति।